हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 2:30 बजे हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, आप देख पा रहे हैं तो अभी सुबह के 2:30 बजे हैं और मैं अभी अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मैं सबसे पहले आपकी क्वेरीज लूंगी, क्योंकि बहुत दिन से मैं देख रही हूँ बहुत सारी क्वेरीज ना उनका पाइलअप हो रखा है। तो मैं आज वाले सेशन में सबसे पहले क्वेरीज ही हैंडल करूंगी एक साथ। एक पर्सन है क्रिप्टो नॉर्म्स, इन्होंने आज अभी पूछ रखा है कि मैम क्रिप्टो मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं क्या। तो क्रिप्टो के साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ आपको कि हाँ, सबसे पहले मैंने क्रिप्टो में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था जब बिटकॉइन 50,000 का हुआ करता था। वो टाइम पे मैंने पूरा एक बिटकॉइन खरीदा था और उस पूरे वो बिटकॉइन लगभग 1 से 1.5 महीने, या मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, वो बिटकॉइन जैसे ही 1.5 लाख का हुआ ना, मतलब 1.5 लाख का 3 गुना, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जैसे ही वो हो गया तो मैंने वो बिटकॉइन निकाल दिया था। उसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि बिटकॉइन जैसी चीज इतनी तेजी से बढ़ती है। हम लोग हैं मिडिल क्लास लोगों में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की होती है, या तो पैसा अचानक से चला जाए या पैसा अचानक से आ जाए। उन लोगों को दोनों ही चीज डाइजेस्ट नहीं होती। तो वही मेरे साथ हुआ था। जैसे ही वो 50,000 रुपए का एक बिटकॉइन 1.5 लाख रुपए का हुआ ना, मेरे से डाइजेस्ट नहीं होती। यही वजह है कि बहुत तेजी से बढ़ते हुए शेयर्स में भी मैं एंट्री नहीं कर पाती। मेरा मेंटल सेटअप ऐसा ही है। मतलब देखो यार, ये 4-5 साल यूपीएससी करने के बाद में मेरे को इतनी अकल आ गई कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट मनी। मतलब कि जीना अगर है ना, तो वो सुख शांति से जीना है। ऐसे पैसे का कोई मतलब नहीं है जो आपकी रातों की नींद छीन ले आपसे। मेरा सिंपल से, इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ कि अच्छी कंपनीज पकड़ो, फंडामेंटल देख के पकड़ो और आराम से वहां पे आइस क्लोज करके 1, 2, 3, 4 साल बैठे रहो। आपको हमेशा वो शेयर बढ़ा हुआ मिलेगा। कभी वो शेयर आपको सिरदर्दी नहीं देगा, कभी वो शेयर आपको इरिटेट नहीं करेगा, कभी वो शेयर आपकी रातों की नींद नहीं उड़ाएगा। और ठीक है, ये तो हो गई शेयर्स की बात। लेकिन अभी बात करते हैं बिटकॉइन की। तो वो 1.5 लाख में बिटकॉइन मैंने अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। उसके बाद मैंने बिटकॉइन कभी खरीदने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके बाद में वो 1.5 लाख से 30 लाख तक का भी हाई लगा के आया था बिटकॉइन। उसके बाद फिर छोटी छोटी कई करेंसीज आ गई थी, मतलब रूबल, ईथर। तो मुझे ऐसे ध्यान है कि मैंने एक बार ईथर भी लिया था, जब वो 10,000 रुपए का लिया था या 10,000 रुपए का था। मतलब एक ईथर शायद 10,000 रुपए का टोटल ईथर लिया था मैंने। और वो भी फिर मतलब 30-35 हजार पे जब वो हो गया था, वो भी बहुत जल्दी हो गया था। तो अगेन मैंने वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और बस ये 2 इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसे हैं। और उसके बाद से मैंने कभी किसी भी बिटकॉइन में या किसी भी छोटी क्रिप्टो करेंसी में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। उसका रीजन सिंपल है कि देखो, मैं ऐसी चीजों पे काम करती हूँ जिनके पीछे कोई एंटिटी अवेलेबल है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई एंटिटी अवेलेबल नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम जनरेटेड करेंसी है। पता नहीं किस दिन क्या गवर्नमेंट की न्यूज आए या क्या इंटरनेशनल न्यूज आए, इसके साथ क्या हो। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। इट्स प्योरली ट्रेडिंग्स, ये है सट्टा। अगर आप सच में सट्टा और ये सब इन चीजों का वो बैड इम्पैक्ट देखना चाहते हैं ना, तो आप क्रिप्टो में ट्रेड लीजिए आराम से। आपको सारे जितने भी, अगर आप मतलब नए ट्रेडर्स हैं, बिना क्रिप्टो मार्केट को जाने आप क्रिप्टो मार्केट में आते हैं ना, तो आई नेवर, मतलब मैंने किसी को नहीं देखा कि वो क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमा के जा रहा है। एक मेरा फ्रेंड है, एक्सेप्ट जिसके पास जब मैंने एक क्रिप्टो खरीदा था तो उसने 30 क्रिप्टो खरीदे थे। लेकिन वो पर्सन फिर प्योरली उसने अपनी जॉब वॉब छोड़ दी। आज उसका अपना क्रिप्टो एक्सचेंज वगैरह भी है, मैंने ऐसा कुछ सुना है। इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ, मेरा चैनल केवल और केवल लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग या फिर शेयर मार्केट में बिलीव रखने के लिए है। क्रिप्टो में मैं ना तो ट्रेड करती और ना ही मैं किसी को ट्रेड करने की सलाह देती, क्योंकि जो मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे मार्केट सिखाया था, उनके सामने जब मैंने क्रिप्टो का नाम लिया ना, तो तब वो मुझसे गुस्सा किया करते थे कि मनीषा, ये काम तो कभी नहीं करेगी। मतलब ये ट्रेडिंग से भी खतरनाक गेम है। मतलब किसी को सच में अपने हाथ जलाने हो, अपने पैसा जलाना हो ना, वो क्रिप्टो मार्केट में कूद पड़ो। एक्सेप्ट फ्यू, मतलब लकी हो सकते हैं जो लोग, जिनको मतलब क्रिप्टो मार्केट अच्छा मतलब सूट करता है। देखो, सूट वूट करने की ऐसी कोई बात नहीं है, पैसा मैंने भी कमाया है। बट जिस एंटिटी के पीछे कोई उपलब्ध नहीं है ना, तो वहां पे कोई गवर्नमेंट है। आज मैं जैसे मैं मारुति का शेयर लेती हूँ, तो उस शेयर के पीछे एक बहुत बड़ी मारुति कंपनी जो 25, 30, 50 सालों से मार्केट में बैठी है, जिसका प्रोडक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, उसके प्रोडक्ट को देख के मैं उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकती हूँ। लेकिन
बिटकॉइन के पीछे कोई नहीं है, मुझे नहीं पता कल को क्या हो और बिटकॉइन जीरो हो जाए। आप कोई उसका गारंटर नहीं है, कोई एंटिटी उसको बैक सपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्रिप्टो में ना तो बिलीव करती हूँ और ना ही मैं किसी को ट्रेड करने की सलाह देती हूँ। बाकी अगर आप करते हैं तो आई होप आप वहां से पैसा कमाएं। मेरे को बस इतना ही कहना था। और इधर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सुखद मेरा अनुभव रहा है और वही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ धीरे धीरे। सो थैंक यू सो मच। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेरी लेती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। ये कोई अनोनिमस है, ट्राई टू अपना नाम वाम लिखने की कोशिश करो यार, आप कौन हो, तो मेरे को बेटर कनेक्टिविटी फील होती है। ठीक है, इन्होंने अपनी क्वेरी डाली हुई है कि हाउ डू यू डू एनालिसिस ऑफ दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए मनी कंट्रोल पे फ्री चार्ट अवेलेबल है और वहां से आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो। वहां पे ना मनी कंट्रोल पे बहुत सारे सपोर्ट और बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए होते हैं। मैं उन सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का कुछ मीन होता है ना, मतलब जैसे कि 10, 12 और 14, तो इसका मीन क्या हो गया 12। तो मैं ऐसा मोटा हूं, अपना तरीका है कि बहुत सारे सपोर्ट और बहुत सारे रेजिस्टेंस के बीच में मैं कुछ एक मीन निकाल के चलती हूँ, जो कि मेरा सपोर्ट और जो कि मेरा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वही कोई सत्य। देखो यहाँ शेयर मार्केट में खासकर टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी 100% ऐसा नहीं है कि ये किसी ने कह दिया तो वही होगा। वो +- 10% का अप एंड डाउन मान के चलते हैं जितने भी टेक्निकल्स वाले होते हैं। और मेरा मेजॉरिटी जो मेरा फोकस होता है टेक्निकल, मेरे स्टडी एनालिसिस में टेक्निकल सबसे लास्ट में आते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एंट्री और एग्जिट करने के काम में आते हैं। एंट्री करने से पहले कम से कम 2 से 3 महीने वो शेयर और वो कंपनी और वो सेक्टर मेरी वॉच लिस्ट में होता है। पर्टिकुलरली कोई सेक्टर कम से कम एक साल की विजिबिलिटी मुझे उस सेक्टर में होती है। उसके बाद में उस सेक्टर के दिग्गज कंपनियों के बीच में से मैं मेरा स्टॉक चूज करती हूँ। उस स्टॉक के अंदर फिर फंडामेंटल्स एनालिसिस चलता है मेरा 1 से 1.5 महीने, और 1 महीने फिर मैं उस शेयर का बिहेवियर वॉच करती हूँ, तब जाके मैं कहीं एंट्री करती हूँ। तो ये सर मेरा प्रोसेस रहता है। और रही बात यहाँ शेयर मतलब टेक्निकल इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट की, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मीन जो मनी कंट्रोल पे आपका चार्ट है उसका कुछ एक ऊपर नीचे करके एक कुछ हल्का फुल्का आइडिया, वो कंप्लीटली मेरा मतलब प्योरली मेरा पर्सनली ड्रिवन होता है। उसमें मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं लेती, वो मेरा पर्सनल मतलब है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इनकी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। हाउ टू मास्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सो दैट वी कैन नो व्हेन टू बाय, व्हेन टू रीबाय एंड व्हेन टू बुक प्रॉफिट एंड सेल द स्टॉक। मास्टरिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कहीं ज्यादा, देखिए आपकी जो क्वेरी है ना वो ऐसा फील करा रही है कि जैसे आप टेक्निकल्स यू ऑल एंड ऑल वरी अबाउट टेक्निकल्स। मैं आपको फिर बता रही हूँ सर, टेक्निकल देखो, मोमबत्ती टेक्निकल चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न मोमबत्ती है। ठीक है, मोमबत्ती में आप कितना डिस्टेंस, जैसे सपोज कि ये मोमबत्ती है, इसमें कितना डिस्टेंस आप देख पाओगे? हार्डली इतना 1 फीट मान लो चलो। तो उसी तरह से मैं बोलती हूँ कि टेक्निकल स्टडीज हार्डली आपको 10 से 15 दिन की विजिबिलिटी देता है, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ की विजिबिलिटी देता है। मैं कहती हूँ सर फंडामेंटल्स पे काम कीजिए। ठीक है, फंडामेंटल्स आपको पूरे साल भर की विजिबिलिटी देता है। मैं मेरे शेयर्स को ठोक के बोल सकती हूँ अगले 1 साल ये कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, ये कहाँ रेस्ट करेगा, ये कहाँ इसका रेजिस्टेंस बनेगा। मैं मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट आए भी नहीं होते, उससे पहले मुझे पता होता है कि ये शेयर कम से कम इतना जाएगा, कम से कम इतना नीचे जाएगा, कम से कम इतना ऊपर जाएगा। तो ट्राई टू सपोर्ट मास्टर ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, ना कि टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस इज लाइक सनलाइट होता है ना, जिसमें कि 1 साल की मतलब 1 साल तक आप उस चीज को देख सकते हो कि 1 साल तक इसका बिहेवियर क्या रहेगा। सनलाइट होता है ना कि 1-1 किलोमीटर तक की चीजें हमें क्लियर दिखाई देती हैं, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं बाकी सारे लोगों से भी बोलूंगी कि टेक्निकल्स के पीछे ना भागें, क्योंकि टेक्निकल्स का कोई भरोसा नहीं। टेक्निकल्स में मैं आपको सच बता रही हूँ, जितनी पॉसिबिलिटी ऊपर मतलब 50-50% गेम है, जितना ऊपर जाने की संभावना रहती है उतना ही नीचे आने की संभावना रहती है। मैंने अभी तक इतने सारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न, टेक्निकल स्टडीज के बारे में मैंने
पढ़ा है एंड नोबडी सेज कि ये 100% रूल है, ये 100% फिट होगा ही होगा। टेक्निकल्स इज ऑल अबाउट 50-50% गेम। मतलब आपका जो भी एनालिसिस है ना, वो उसके पूरे चांसेस हैं कि जो आपका एनालिसिस है उतना ही नेगेटिविटी में पूरे चांसेस हैं। बट फंडामेंटल एनालिसिस मैं कह सकती हूँ कि वो एक ऐसी चीज है कि 99% चीज आपकी, जो अगर आपको लगेगा कि ये चीज इस न्यूज पे, ये कंपनी में ये इम्पैक्ट पड़ेगा और ये शेयर इतना नीचे जाएगा, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से है। और मेरे साथ ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऑलमोस्ट 90% चीजें मेरी हिट करती हैं। अगर किसी नेगेटिविटी की वजह से, किसी टेम्परेरी नेगेटिविटी की वजह से कोई शेयर नीचे आने का मुझे होता है कि अब ये शेयर थोड़ा नीचे रेस्ट करेगा 2-3 महीने, तो वो सपोर्ट तक मुझे पता होता है कि यस, ये इस सपोर्ट पे रेस्ट करेगा। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि इस कंपनी के पीछे क्या क्या चीजें पॉजिटिव में बैठी हैं, कौन कौन इस कंपनी का मालिक है, क्या इस कंपनी की बैलेंस शीट है, क्या इस कंपनी के सारे फिगर्स हैं, क्या इस कंपनी के पास सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इस कंपनी के कौन कौन से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये सारी चीजों पे आप काम कीजिए सर, वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा बजाय की। और जो आपने क्वेश्चन पूछ रखा है ना, वो फाइनली देखो, बाय, रीबाय, बुक प्रॉफिट, ये सारी चीजें सर ट्रेडिंग है। मेरा चैनल ट्रेडर्स के लिए है ही नहीं, मेरा चैनल उनके लिए है जिन्हें ट्रेडिंग कर करके ये अक्ल आ चुकी होती है कि सच में शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो ट्रेडिंग से स्विच कीजिए इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी ट्रेडर कमाता नहीं है, कमाते हैं ट्रेडर। बट मैंने अगर 10 ट्रेडर से बात की है तो 10 ट्रेडर्स में से सिर्फ एक ट्रेडर मैंने कमाने वाला सुना है और 9 ट्रेडर्स मैंने बेकार होने वाले सुने हैं, मतलब जो सिर्फ अपने पैसे को खराब करते हैं। और रही बात इन्वेस्टर्स की, तो मैंने अगर 10 इन्वेस्टर्स से बात की है तो 10 में से 9 इन्वेस्टर्स का, 10 में से इनफैक्ट मैं बोलूंगी 10 के 10 इन्वेस्टर्स का, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उन सब के एक्सपीरियंस मार्केट में अच्छे रहे हैं। मतलब आप यहाँ चाहे 10% ही प्रॉफिट कमाओ, बट प्रॉफिट कमा के जाते हो, आप लॉस नहीं उठाते हो, आप अपना कैपिटल खराब नहीं करोगे, ठीक है। तो ये है सर इन्वेस्टमेंट का गेम, और मुझे पर्सनली इन्वेस्टमेंट ही पसंद है। मुझे जिसने सिखाया था उन्होंने भी मेरे तो कसम वसम ली थी कि तू कभी ट्रेडिंग में नहीं आएगी। ऑल दो ट्रेडिंग का एक ऐसा चस्का होता है कि कोई पर्सन रुक ही नहीं पाता, जो मतलब एक बार ट्रेडिंग करे चाहे ना करे, एक बार मार्केट में आके वो ट्रेडर जरूर बनता है। कुछ अपनी साइकोलॉजी इसी तरह की होती है कि चाहे वो कोई कितना भी भला आदमी हो, उसको एक बार 15 दिन में पैसा डबल करने की इच्छा जागती है, फिर वो ट्रेडिंग करता है, फिर वो लॉस उठाता है, फिर जब उनको अकल आती है लॉस उठाते उठाते किसी दिन, तब फिर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि जो आके बहुत बड़े हाई फाई ट्रेडर बनने की कोशिश करते हैं, बट वो अपने कैपिटल का नुकसान करके तब उनको अकल आती है और फिर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है।